किसी भी घर में सबसे सुखद खुशी होती है किसी बच्चे का जन्म लेना। चाहे वो बच्चा लड़की हो या लड़का। पारंपरिक रीति रिवाज के द्वारा ढोल बाजे के साथ बच्चे के जन्म उत्सव को मनाया जाता है। मिठाई बांटी जाती है, भोज कराया जाता है और मंगल गान गाए जाते हैं। परंतु इसी के विपरीत सबसे दुखद क्षण वह होता है जब किसी परिवार की बच्ची या महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है या उसे जलाकर मार दिया जाता है। आप उस दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिस घर में बच्चों के जन्म लेने पर उत्सव मनाया जाता हो और फिर उसी बच्ची का रेप करके उसे मार दिया जाता हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या महिलाओं की स्थिति कभी सुधर पाएगी इस समाज में, इस देश में? नीलोत्पल मृणाल कहते हैं कि साधो यह मुर्दों का गांव है। आज के दौर में यह वक्तव्य कितना प्रासंगिक है, पूरी वीडियो जब देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। आपका स्वागत है द सोशल डाइस शो में। आज हम चर्चा करेंगे देश में हो रहे रेप बलात्कार के बारे में, उनके आंकड़ों के बारे में, गैंग रेप के बारे में। नमस्कार, मैं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। वैदिक सभ्यता बसने से लेकर मौजूदा समय तक क्या बदला है? क्या महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया बदला है? क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है? क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? केवल किताबों और अखबारों में ही बदलाव दिखेगा या वास्तविकता भी सुधरेगी कुछ? अदम गोढ़वी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। इतिहास गवाह है कि 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर मौजूदा समय तक महिलाओं को केवल भोग विलास की वस्तु समझा गया है। सभ्यता बसने से लेकर आज तक के समय में कुछ दशकों को छोड़ दिया जाए तो नाम गिनाना मुश्किल हो जाएगा कि फलां दौर में फलां के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। भारत एक महान देश है, पर महानता पर कालिख पोत रहे हैं महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले लोग। आपको 3-4 दिन पहले की एक घटना बताता हूँ। स्पेन से एक युवती भारत घूमने के लिए आई थी, पर कुछ शरारती तत्वों ने उसे बाइक पर घुमाने के बहाने झारखंड में उसका बलात्कार कर दिया। दिल्ली के निर्भया कांड का मामला पूरे देश ने देखा, यूपी में हाथरस की घटना, बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, कर्नाटक में बलात्कार, मध्य प्रदेश में रेप, उत्तर प्रदेश में रेप, बिहार में रेप, असम में रेप, झारखंड में रेप, मणिपुर में रेप, और कितना नाम गिनाऊं मैं आप लोगों को और सरकारों को। कल एक घटना पौंडीचेरी में घटी। 9 साल की एक मासूम बच्ची के साथ 6 लड़कों ने गैंग रेप किया और फिर उसे मारकर उसका हाथ पांव बांधकर उसे नाले में फेंक दिया। कहां जा रहे हैं हम? विश्व गुरु बनने के अंतिम पायदान पर खड़े होकर हम ऐसा कुकर्म कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, कोर्ट, संविधान क्या सब बेबस और लाचार हैं कि आजादी मिलने के 75-76 सालों के बाद भी हम ऐसे जघन्य अपराधों से निपट नहीं पा रहे हैं? सुबह सुबह अखबार उठाइए तो आपको जरूर कोई ना कोई कुकर्म की घटना मिल जाएगी, कोई ना कोई ठगी की घटना मिल जाएगी, कोई ना कोई बलात्कार रेप की घटना मिल जाएगी, हत्या मर्डर की घटना मिल जाएगी। कहीं कभी मंदिर में रेप होता है तो कहीं कभी किसी मस्जिद में रेप होता है। कोई मासूम 5-6 साल की बच्ची तो कोई 60-70 साल की बुजुर्ग महिला। किस मूड पर आ गए हैं हम? क्या कभी हमने खुद से ये सवाल पूछा? क्यों कोई ऐसा निर्णय कोर्ट के द्वारा नहीं लिया जाता या कोई ऐसी सजा का प्रावधान क्यों नहीं बनाया जाता जिससे कि रेप करने से पहले ही रेप करने वालों के अंदर डर पैदा हो जाए? इस देश के हुक्मरानों से और कोर्ट से मेरा आग्रह है कि रेप बलात्कार करने वालों के खिलाफ कोई ऐसा जजमेंट दे या प्रावधान बनाए जिससे कि महिलाएं रेप का शिकार ना हो। हमीरपुर की एक तात्कालिक घटना आपको सुनाता हूं। बीते 27 फरवरी को एक ईंट भट्ठे के मालिक और उसके साथी मिलकर भट्ठे पर ही काम करने वाली 2 नाबालिग बच्चियां, जिनकी उम्र 14 और 16 साल बताई जा रही है, से बलात्कार करके उनको पेड़ पर लटका दिए। और जब बच्चियों के परिवार वालों ने थाने में एफआईआर करवाई तो भट्ठा मालिक और पुलिस वालों ने मिलकर परिवार वालों को परेशान करना शुरू किया और दबाव बनाने लगे कि एफआईआर वापस ले लो। नतीजा यह हुआ कि इस
गुंडागर्दी से परेशान होकर बच्ची के पिता ने भी फांसी लगा ली और इस तरह वो पूरा परिवार उजड़ गया। ये कौन सा दौर है? एक तरफ हम मंदिरों में देवियों की पूजा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं देवियों का बलात्कार। किसने चलाई इतनी बुरी प्रथा? क्यों आज तक इससे छुटकारा नहीं मिल पाया? हम अगर आपको आंकड़े बताएं तो आप स्तब्ध रह जाएंगे कि प्रतिदिन कितनी महिलाओं के साथ यह दुष्कर्म हो रहा है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो प्रतिदिन लगभग 108 महिलाओं के साथ कुकर्म होता है। यह तो वह आंकड़ा है जिनकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। कितनी महिलाएं तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पाती, या यह कह सकते हैं कि रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती है थाने में। एनसीआरबी की माने तो भारत में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में केस रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि 2005 में 18,359 केस, 2010 में 22,172 केस, 2011 में 24,206 केस, 2012 में 24,923 केस। ये लिस्ट बड़ी लंबी है। 2013 में 33,707 केस, 2014 में 36,735 केस, 2015 में 34,651 केस, 2016 में 38,947 केस, 2017 में 32,569 केस, 2018 में 33,536 केस, 2019 में 32,032 केस, 2020 में 28,046 केस, 2021 में 31,677 केस और 2022 में 31,516 केस। 2023 की तो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई है। यह वह आंकड़े हैं जो थाने में रजिस्टर्ड हैं। आप खुद सोचिए कि कितने ऐसे केस हैं जो लोक लाज के डर से या किसी अन्य कारण से रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं थाने में। एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर महीने 3,245 महिलाओं के साथ रेप होता है। आप खुद सोचिए कि यह आंकड़े कितने भयावह हैं। रूह कांप जा रही है ऐसी घटनाओं को देखकर। क्या कहेंगे हम इसे? क्या इसे भी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बोलेंगे, या फिर फिल्मों को दोष देंगे, या छोटे कपड़ों को पहनने की कमी बताएंगे, या संस्कारों की कमी बोलेंगे, या शिक्षा की कमी कहेंगे, या फिर इसे नशा का वहसीपन कहेंगे, या फिर इसे कानून का डर न होना कहेंगे? सरकार से मेरा आग्रह है जल्द से जल्द बलात्कार के मामलों पर कठोर कदम उठाए और दोषियों को सजा दे तथा भारत को बलात्कार मुक्त देश बनाए। द सोशल डाइस पर प्रसारित की जा रही वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो आप जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और हमें जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुद्दे पे, किस खबर पे या किस घटना पर आप जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।